हेलो दगड़ियों कंचन तुम ठीक तो हम भी ठीक छिन एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज डिलीट करो इसको प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट। और मैं आज आप लोग को बताऊंगी, आज हम जा रहे हैं टपकेश्वर। टपकेश्वर देहरादून का एक फेमस मंदिर है, मतलब फेमस मंदिरों में आता है, तो मैं आपको बताऊंगी टपकेश्वर का राज। चले फिर चुके हैं क्लॉक टावर पे और ये पल्टन मार्केट फेमस। और देखिए देहरादून का ट्रैफिक। और ये सालनी आ चुकी है, हमारा मिलन हो चुका है। देहरादून के पॉपकॉर्न और ये सालनी के बाल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते हैं। जितना खा रही है, जितने अंडे सुबह में खाती है, सारे उसके बालों पे लग जाते हैं। जब क्लॉक टावर पे पहुंचोगे ना, उसके बाद आप वहाँ पे विक्रम लोगे कहाँ के लिए? कोलागढ़ के लिए। फिर विक्रम आपको कोलागढ़ पे तक छोड़ेगा। यहाँ पे क्या है? भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग। क्या करूँ? और यहाँ पे ये है, पढ़ना नहीं आ रहा मुझे उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, सॉरी। और हम यहाँ तो जा ही नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ से आप लोगों को पैदल जाना पड़ेगा टपकेश्वर के लिए। चल ही रहे हैं तब। अंकल बैग के चैन खुला है, बंद कर दो। अरे टपकेश्वर कॉलोनी की गली है, ये गुफा पहले ही आ गई है। आओ 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 आओ। हेलो। जो ये दो लड़कियाँ हैं, मतलब स्पेशली ये, इसको बस फ़ोटो खींचने से मतलब है। ये लड़की ये बस यहाँ फ़ोटो खींचने, ये भगवान के दर्शन करने नहीं आई। ये लड़की ये बस यहाँ फ़ोटो खींचने आई है। और ये हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं यहाँ पे। ओह नहीं फंसे, बच गए। चुप रहो यार। ये टपकेश्वर रास्ते में है इतना सुंदर रेस्टोरेंट। वाह, ये लकड़ियों से बना हुआ है सब कुछ। ये तो सारे लकड़ी से बना हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है आज किसका बर्थडे होगा। और हम ये लेंगे प्रसाद। अगर आपको प्रसाद लेना है तो आपको पहले शूज़ निकालने पड़ेंगे और हाथ धोना जरूरी है। प्रसाद लेने हैं तो हाथ धोने जरूरी होते हैं, सब आपको यहाँ पे हाथ धुलाएंगे। सबको धोने पड़ते हैं हाथ। हम ये वाली टोकरी लेंगे क्योंकि हमें नारियल चाहिए संतोषी माता के मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये रख दी। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टपकेश्वर मंदिर के अंदर। करीब यहाँ से 60-70 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ। शिवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन, इसीलिए हमने सोचा था हम उस दिन आएंगे, बट उसमें ब्लॉग बनाने के लिए होगा नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जो मेन मंदिर है वो उधर वाले में है। सबसे पहले मैं आपको नदी दिखाऊंगी, शायद अभी दोस्त लोग आ रहे हैं तब। और जो है ये पेड़ की जड़ है, इसके अंदर ये गुफा है, इसके अंदर। लेट्स सी। अंदर जाने से पहले कृपया करके हाथ वॉश करके जाएं। ये गुफा है, गुफा के अंदर बैठे हुए हैं बाबा जी, मिठाई लगा रहे हैं वहाँ पे। जो
यहाँ अंदर है ये, फिर ये इतना बड़ा खान है। यहाँ अंदर में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ शांति बनाए रखना इस मंदिर का वो है। यहाँ पे सब लोग अपनी मनोकामनाएं बांधेंगे, तो अब मैं ही बांधूंगी। मैं और दोनों के पास एक ही है, तो हम दोनों एक ही बांधेंगे, एक ही पे अपनी मनोकामनाएं बांधेंगे। दोबारा से छूना है, मुझे पहले बताना चाहिए। और ये लोग अपनी मनोकामनाएं बांध रहे हैं अभी। लोगों को बाहर पे बता रहे थे कि 5115 कुछ रुद्राक्ष का शिवलिंग, तो ये वो ये है वो। प्रसाद है ना, आप लोगों को पता है प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब होता है, तनु बताएगी। तनु बताओ प्रसाद का मतलब। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साथ साथ दर्शन। मतलब अगर तुम मंदिर नहीं भी गए, तुमने प्रसाद खा लिया तो मतलब तुमने प्रभु के दर्शन कर लिए। ओह गॉड। और ये हमारी बच्ची प्रसाद खा रही है, भूख लग गई है। प्रभु के दर्शन कर भी लिए, फिर भी प्रभु के दर्शन कर रही है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ टपकेश्वर के बारे में, जो यहाँ थे। यहाँ जो गुरु द्रोणाचार्य थे, अर्जुन पांडवों के गुरु, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और ऐसे बोलते हैं यहाँ जिस पर्वत से पानी निकलता है, कभी यहाँ पानी निकलना बंद हो जाएगा तो उसमें पृथ्वी प्रलय हो जाएगी। पता नहीं, अब ये तो वही जाने। और जो ये मंदिर है ये महाभारत काल का है। बस अभी तो इतना ही पता है मुझे। सबसे अच्छी बात यहाँ ये थी कि मतलब जैसे हम आए, ऊपर से हम स्टूडेंट हैं तो पता ही होगा सर कैसे भारी भारी रहता है, मतलब पढ़ाई के कारण। तो चंदन लगाया, हाय, इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतनी अच्छी फीलिंग थी, मतलब पूरी पढ़ाई का भूत निकल गया सर से। आप लोग भी कृपया करके आए, पहाड़ी का लोग भी आए, पढ़ाई का भूत सर से निकालें। एवं वैष्णो माता के दर्शन नहीं होते हैं। आओ निकलो बाहर, निकलो बाहर। जय माता दी, जय माता दी। आराम से भैया। फाइनली हम बाहर पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या हो रही है? सफोकेशन हो रही है? अरे कोई बात नहीं, वैष्णो माता के दर्शन हो गए ना, अब हम जाएंगे नीचे। ओ हनुमान जी कितनी बड़ी मूर्ति। जय श्री राम। के ऊपर फिर से बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ गई। यहाँ एक दूसरा मंदिर है, उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा मुझे गुरुद्वारे की तरह लग रहा है, पर गुरुद्वारा नहीं हो, शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे शिव जी भगवान है। बोलते ना अगर कभी तुम कोई विश मांग रहे हो और घंटी बज गई तो मतलब तुम्हारी विश पूरी होगी। तो आप भी कभी मौके पे चौका मारा करें, कोई घंटे बजा रहे हो छट से विश मांग ले। मेरा हाथ थक गया फ़ोन पकड़ पकड़ के, यू नो व्हाट। मैं अपने ब्लॉग का अंत यहीं पे कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए माता पिता को प्यार करो ना, डोंट गिव देम कोरोना। बाय।